जन विकास यात्रा के दौरान सिवान में तेजस्वी यादव आए, रैली को संबोधित भी किया, लेकिन मंच पर पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब नजर नहीं आई। इसी के साथ अब यह लगभग कहा जा सकता है कि कम से कम अभी के माहौल में लालू परिवार और शहाबुद्दीन के परिवार की राहें जुदा हो गई हैं। तेजस्वी के मंच पर हिना साहब का नहीं रहना सिवान की सियासत की कोई मामूली घटना नहीं है। अब शहाबुद्दीन परिवार भी तेजस्वी या लालू परिवार के सामने आर पार वाले मूड में नजर आ रहा है। संभवतः मंच पर हिना साहब की गैर मौजूदगी भी इसी का हिस्सा है। मंच पर नहीं रहने की बात जब हिना साहब से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि जरूरी थोड़े है कि हर आदमी हर जगह पहुंचेगा। उनका अपना प्रोग्राम था, हम थोड़े अपने घरेलू मामले में व्यस्त थे, इसलिए नहीं जा सके। वहीं चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव क्या लड़ना है, मैं तो लगातार जनता के बीच बनी हुई हूं, इसलिए मैं या मेरा बेटा लड़े या मेरे साथ जो लोग हैं वो लड़े, सभी तो एक ही हैं। इसी के साथ हिना साहब वर्तमान जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के सरकार पर नरम नजर आई। उन्होंने कहा कि अभी जो सरकार है बेहतर काम कर रही है, हम उसकी निंदा नहीं कर सकते हैं। हम एक सोशल वर्कर हैं, हम कोई बड़े नेता या किसी बड़े पद पर नहीं हैं कि हम किसी के काम में खंडन करें और अड़चन डालें। हिना साहब के इस नए बयान ने सिवान की राजनीति के नए समीकरण गढ़ दिए हैं। अब यह तय माना जा रहा है कि हिना साहब राजद की लोकसभा कैंडिडेट नहीं होंगी। ऐसे कयास हैं कि तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को लोकसभा टिकट देने के मूड में हैं। हालांकि सिवान को लेकर राजद के तमाम इंटरनल सर्वे बता रहे हैं कि हिना साहब को नजरअंदाज करने का मतलब है कि सिवान, गोपालगंज और सारण के इलाके में मुसलमान वोटर्स बिदक जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो राजद को बड़ा नुकसान हो सकता है। जो लोग सिवान की राजनीति को करीब से जानते हैं वो यह भी मानते हैं कि शहाबुद्दीन परिवार को नजरअंदाज करके सिवान की सियासत नहीं की जा सकती है। यह परिवार लंबे समय से एक धुरी बना हुआ है। हालांकि राजद के अंदर खाने में कहा जा रहा है कि हिना साहब को लगातार 3 बार मौका दिया गया, लेकिन वह जीत नहीं सकी। ऐसे में अब उनकी दावेदारी नहीं बनती है। राजद के मुताबिक हिना साहब को आगे आकर राजद उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए। बहरहाल आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिन लोगों ने करीब 3 दशक से सिवान की राजनीति देखी है वो भी जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब लालू प्रसाद यादव और बाहुबली शहाबुद्दीन के राजनीतिक रिश्ते की कहानी बिहार के सियासी गलियारों में गूंजती थी। शहाबुद्दीन लालू यादव के हमेशा बेहद खास रहे। शहाबुद्दीन बाद के दिनों में जेल चले गए। उसके बाद आरजेडी के नेताओं ने धीरे धीरे शहाबुद्दीन से दूरी बनानी शुरू कर दी। शहाबुद्दीन जेल में रहते हुए ये समझ गए थे कि अब उनसे बहुत कम सियासी दल संबंध रखना चाहेंगे। इधर राजनीतिक फिजा बदल रही थी। इस बीच लालू यादव ने अचानक अपनी सियासी विरासत को तेजस्वी यादव को सौंप दिया। तेजस्वी यादव का शहाबुद्दीन के परिवार के प्रति हमेशा रिस्पॉन्स ठंडा रहा। यहां तक कि शहाबुद्दीन की मौत के बाद भी लालू परिवार का कोई सदस्य उनके परिवार से मिलने नहीं पहुंचे। कुल मिलाकर आज की तारीख में शहाबुद्दीन का परिवार अलग थलग पड़ा हुआ है। शहाबुद्दीन के समर्थकों में राजद नेताओं के प्रति उबाल है। सिवान जाकर तेजस्वी का हिना से नहीं मिलना या मंच साझा नहीं करने का असर आगे देखने को मिल सकता है।